जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ पर जांच की गई तो पता चला महिला का जो शरीर है, जिस पे जो कीड़े लगे हैं, उसके अनुसार महिला का शरीर करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें पहचान के लिए फिलहाल ये बताया गया है कि महिला ने जो साड़ी पहन रखी थी वो आसमानी रंग की थी। इस उम्र की बात करें तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बताए अनुसार 20 से 30 साल का उम्र लगभग उस महिला का बताया जा रहा है। भिलाई शहर में आज सुबह से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो कहीं ना कहीं रूह कँपा देंगी, कहीं ना कहीं आपको हैरान कर देंगी, कहीं ना कहीं आपको चौंका देंगी। और ऐसी खबरों को लेकर के मैं सीमांत और कैमरे के पीछे सचिन भाऊ, हम लोग अपनी पैनी नज़र रखे रहते हैं ताकि कब ऐसी खबरें आएँ और उस खबर को कवर करके उसकी डिटेल जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। जैसे कि सुबह हमने एक खबर की थी जिसमें एक शख्स जो टावर में जाकर के जिसने जहाँ पर टावर पे लटका हुआ वो शख्स पाया गया, उसके बाद सारी चीज़ें खुलासा हुआ, उसकी वीडियोस भी हमने डाली हैं। हम ये लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, पीछे जो वाहन देख रहे हैं इसमें कई बार ऐसे शरीर को लाया जाता है जिसने अपनी इहलीला समाप्त की हो, कोई दुर्घटनाग्रस्त ऐसी कोई चीज़ें हों, उसमें ऐसे पेशेंट आते हैं। और मेरे इस तरफ वो मर्चुरी है जहाँ पर लाया जाता है, चीर घर जिसे बोला जाता है हिंदी में, जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है। हम यहाँ पर पहली खबर वाले जो शख्स की बात कर रहे हैं, यहाँ आए हुए थे हम लोग, यहाँ से विजुअल ले रहे थे, यहाँ उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से एक और गाड़ी आती है। दूसरी गाड़ी जो आई उसमें जो दृश्य था वो दृश्य देख करके हम भी हैरान हो गए। उसमें एक महिला जो पॉलीथीन के एक पैकेट और बोरी से लिपटी हुई थी, जिस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। अब ऐसे में पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गया था कि पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, लेकिन आखिर ये है कौन, ये जानने के लिए हमने थोड़ा तफ्तीश किया, जांच की, लोगों से पता किया तो पता चला ये जो शरीर है महिला का वो पाया गया है सगनी घाट के पास। सगनी घाट के पास रोड के किनारे का जो सड़क है उससे कुछ ही दूरी पर, जहाँ पर जो किनारे होते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, सड़क के किनारे थोड़ा सा जंगल, जहाँ पर सड़क के किनारे कुछ ही दूर पर जंगल झाड़ी के बीच पॉलीथीन में महिला का शरीर पड़ा हुआ था। कुछ लोगों ने देखा, उसके बाद जानकारी दी, जानकारी देने के बाद महिला के शरीर को गाड़ी में भर करके यहाँ लाया गया। जांच शुरू हुई, जांच में पता चला कि पिछले जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाया गया, क्राइम के जो अधिकारी हैं वो आए हुए थे, वहाँ पर जो नंदिनी थाना क्षेत्र के टीआई हैं राजेश साहू वो पहुँचे हुए थे। तो जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट को वहाँ पर बुलाया गया, वहाँ पर जांच की गई तो पता चला महिला का जो शरीर है, जिस पे जो कीड़े लगे हैं, उसके अनुसार महिला का शरीर करीब 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। और अब तक ये पता नहीं चल पाया है, क्योंकि गुमशुदगी के आसपास की ऐसी कोई रिपोर्ट होगी तो उसे खंगाली जा रही हैं। फिलहाल ऐसा कोई किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं उनका ये भी कहना है कि हो सकता है महिला को मारा कहीं और गया हो और फेंका कहीं और गया हो, जैसा कि सगनी घाट में पाया गया है। तो ये इस खबर की डिटेल थी, जिसमें अब तक पुलिस किसका शरीर है, कौन महिला है, किस गांव की थी, अब तक इस मामले में, इस खबर के बनते तक अब तक कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल जिसमें पहचान के लिए फिलहाल ये बताया गया है कि महिला ने जो साड़ी पहन रखी थी वो आसमानी रंग की थी। इसके अलावा अभी तक कोई जानकारी इकट्ठा नहीं हुई है। ये खबर सर्कुलेट होता है तो जिस व्यक्ति तक ये पहुँचे, जो उसके परिचय के हों, वो थाने में जा कर के बाकायदा रिपोर्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। एक बड़ा मामला था, क्योंकि 3 से 4 दिन अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट बता रहे हैं तो ऐसी कौन सी वारदात है जिसमें महिला को इस कदर मारा गया और उसके बाद वहाँ फिर फेंका गया है। उम्र की बात करें तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट के बताए अनुसार 20 से 30 साल का उम्र लगभग उस महिला का बताया जा रहा है। क्या कुछ कारण था इसके पीछे, ये भी जानकारी नहीं है। महिला कौन थी, ये भी जानकारी नहीं। जानकारी आएगी तो अपडेट के साथ हम भी आएंगे। फिलहाल खबर बनते तक अब तक जो अपडेट आया है वो हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। महिला के शरीर को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन शरीर इतना पुराना था कि बदबू आ रही थी, जिस वजह से उसे, जब ऐसी गंभीर ऐसे कोई केस आते हैं
तो उन्हें राजनांदगांव भेजा जाता है। तो एज़ इट इज़ उन्हें राजनांदगांव भेजा गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम होगा। तो ये सारी अब तक की रिपोर्ट थी। आगे क्या कुछ होता है अपडेट के साथ, सचिन भाऊ के साथ मैं सीमांत आप तक पहुंचाते रहूँगा। शुक्रिया।